देखिए, न बिहार सरकार से कोई नोटिफिकेशन आया है इस तरह का, और न ही जिलाधिकारी का इस तरह का कोई आदेश है। ये कहा गया है कि हम लोग स्टॉल स्कूलों में बुक के लिए लगा सकते हैं, लेकिन किसी को ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि किताब यहीं से लेना है। तो हम लोग के नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है किताब का लिस्ट, जिसकी मर्जी जहाँ से ले। अगर कुछ अभिभावक ऐसे आते हैं, खास करके महिलाएं आती हैं, तो उनको बाज़ार में खोजने में असुविधा होती है किताबों को, तो वो लोग हमारे काउंटर से ले जाते हैं लोग, और जिनको जहाँ से सुविधा है वहाँ से ले लें। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि स्कूल से ही लेना है। और रीएडमिशन की जहाँ तक बात है, तो कोई भी विद्यालय रीएडमिशन नहीं लेता है, वो उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। जो भी विद्यालय जितने में है, जितना उसका एक्सपेंडिचर है, उसके हिसाब से विद्यालय अपना मेंटेनेंस लेता है ईयरली। अगर नहीं लेगा मेंटेनेंस चार्ज, तो वह कहाँ से मेंटेन कर पाएगा? विद्यालय का बिल्डिंग है, विद्यालय का कुर्सी बेंच टेबल डेस्क है, तो वो सब कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे स्कूल वाले? गार्जियन ने भ्रमित है कि रीएडमिशन के लेकर पैसा वसूला जाता है। नहीं, रीएडमिशन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है ईयरली। बच्चे सालों भर जिस बेंच पर बैठते हैं, एक बार उसका मरम्मत चाहिए, तो मरम्मत चाहिए। जो विद्यालय जिस स्टेटस में है, उसके अनुसार उसका खर्च है। मान लीजिए जो 100 कट्ठे में स्कूल चला रहा है, 100 कट्ठे में जिसका 60-70 कट्ठे में जिसका स्कूल है, तो उस कैंपस की भी तो रख रखाव करनी है, उस कैंपस का भी तो देखभाल करना है। अगर हमारे विद्यालय में कचरा लगा रहेगा, तो क्या कोई भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? जिलाधिकारी का भी तो निर्देश आया है, तो भोजपुर के कई स्कूल की मनमानी अब नहीं चलेगी। नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। मनमानी क्या है? किसी का मनमानी नहीं है, कोई मनमानी नहीं कर रहा है। ऐसा भी स्कूल है भोजपुर में कि जो किताब है उसी जगह से किताब लेना है, अदर जगह से किताब नहीं लेना है। नहीं, स्टॉल लगाने की अनुमति है हम लोगों को। आप जहाँ से लीजिए, स्वेच्छा है। अगर स्कूल कैंपस से लेना है, स्कूल के स्टॉल से लेना है, तो आप स्कूल के स्टॉल से लीजिए। नहीं तो बुक सेलर के यहाँ से लेना है, तो आप बुक सेलर के यहाँ से लीजिए। कुछ ऐसा स्कूल भी है तो वो दुकान चिन्हित है। देखिए, कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं जिसके ऑथेंटिक डीलर हैं, जैसे भारती भवन का है, एस चांद का है, और भी कुछ प्रकाशन है जिसके ऑथेंटिक डीलर हैं, वही उस किताब को बेचते हैं। तो कहाँ जाएंगे गार्जियन, कहाँ खोजते चलेंगे? वो तो उस डीलर के पास ही जाएंगे। और जब हम लोग जानते हैं कि फलाने डीलर के पास भारती भवन की किताब है या एस चांद की किताब है, वो लोग पूछेंगे तो हम लोग सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ भाई, आप वहाँ से ले लीजिए। फिर ये गार्जियन भ्रमित होते हैं। देखिए, ये लोगों की सोच है, ये अपनी सोच है और कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले भोजपुर जिला अधिकारी के कार्यालय के पास प्राइवेट स्कूल के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें काफ़ी हंगामा भी देखा गया। हाँ, तो हंगामा, देखिए, हंगामा होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जो विद्यालय संचालक थे ने ये बात कही, तो उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि ढाबा या 5 स्टार होटल। उनको समझाना ये था कि जो विद्यालय जिस स्टैंडर्ड में है, उसके अनुसार उसका फ़ी है, उसका रेवेन्यू उसी अनुसार से जनरेट करता है, वो अपने खर्च के हिसाब से करता है। तो कहने का तात्पर्य उनका ये था, मगर लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो ये नहीं कहना चाहते थे कि हम विद्यालय चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, हम ढाबा चलाते हैं या 5 स्टार होटल चलाते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही था। गार्जियन पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहती हैं? आप एक स्कूल के निदेशिका हैं। हाँ। क्या खास करके अपील करना चाहते हैं जो गार्जियन भ्रमित है? देखिए, गार्जियन से मैं यही अनुरोध करूंगी कि वो इस तरह से दिग्भ्रमित ना हो, विद्यालय में जाए, पूरी बात को अच्छी तरह से समझें। देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हम लोग पेपर ही खरीदते हैं, तो न्यूज़पेपर के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे पेपर जो हम लोग अपने ऑफिस वर्क के लिए खरीदते हैं,
तो जो हम लोग 100 रुपये में ख़रीदते थे आज सीधे वो 200-250 रुपया हो गया है। प्रिंटिंग का इंक में जब किताब हर चीज़ महंगा हो गया तो किताबें भी महंगी हुई हैं। तो इसमें दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, महंगाई के हिसाब से आपको सोच कर चलना है। नाम बता दीजिए विद्यालय का। मेरे विद्यालय का नाम सहजानंद ब्रह्मर्षि पब्लिक विद्यालय। मैं विद्यालय की संचालिका और प्रिंसिपल शीला पांडे। विनती करूंगी कि इस तरह से किसी तरह से दिग्भ्रमित ना हो, जाकर विद्यालय संचालकों की भी स्थिति को समझें और समझकर ही कोई निर्णय लें, कोई काम करें। अभी तक हमारे विद्यालय में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है और ना किसी गार्जियन ने इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन लगाया है। तो इससे भ्रमित ना हो। कहीं एक आध ऐसा केस हुआ है जिसको लोग मुद्दा बना दिए हैं और मुद्दा बनाकर बाज़ार में इसको उछाल रहे हैं। ऐसा अभी तक तो हमारे पास तो कोई केस नहीं आया है और कोई भी गार्जियन कोई भी अभिभावक इस बात के लिए नाराज़ नहीं है। जो उनका रेवेन्यू है वो, और हम लोग रीएडमिशन नहीं लेते हैं। रीएडमिशन का तो प्रावधान ही नहीं है। हाँ, 1 साल में हम अपने घर में भी रहते हैं तो घर का मेंटेनेंस खोजता है, उसी तरह विद्यालय का भी मेंटेनेंस चाहिए। तो वो विद्यालय संचालक कहाँ से लाएंगे? वो आपके ऊपर कुछ चार्ज करेंगे तभी तो मेंटेन कर पाएंगे।